इस वक्त की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को भारत निर्वाचन आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना है। यह संभावना कोई विपक्ष का या कांग्रेस का नेता दावा नहीं कर रहा है। यह दावा मध्य प्रदेश प्रशासनिक सिस्टम के अंदर बैठे वो अफसर आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिन अफसरों ने विधानसभा में मुख्य सचिव की भूमिका निभाई, यानी इलेक्शन ऑफ चीफ की भूमिका निभाई हो। उन अफसरों के बीच ये चर्चा अब तेज हो गई है। चर्चा तो ये भी है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहीं फैसला लिया है, कहीं ना कहीं तो बड़ी चूक हुई है, और जिस चूक की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की कांग्रेस अब सड़कों में उतर आई है। सड़कों में उग्र उपवास आंदोलन छेड़ दिया है। चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वहां धरने पर सड़क पर बैठ गए हैं और इस मांग पर हैं कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो फैसला किया गया है उसे रद्द किया जाए। रद्द करने की सिफारिश को लेकर दिल्ली से कांग्रेस के कई बड़े नेता भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है और मुलाकात कर इन पूरी विधिवत तथ्यों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा है और बताया है कि कैसे गलत तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया। दूसरे एंगल से कांग्रेस अपने इस कृत्य का संपूर्ण जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ही इस पूरी जानकारी को लीक किया है और कांग्रेस अगर फिर से नहीं सुधरेगी तो बड़ा झटका खाएगी। जिस तरह से अफसरों ने यह दावा किया है कि चीफ रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ी चूक की है इस फैसले में, इसे लेकर अभी राहत कांग्रेस को मिल सकती है, लेकिन अब कांग्रेस को संभलना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि कांग्रेस के ही नेताओं ने इस पूरी रिपोर्ट को बीजेपी के पास भेजा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां से यह जानकारी आखिर कैसे लीक हो गई और कैसे बीजेपी के पास पहुंच गई और बीजेपी किस आधार पर इसे चुनाव आयोग के सामने ले जाकर दावा कर दिया और वक्त रहते ही उनके नामांकन को खारिज करा दिया। एक कहावत है कि अगर लंका से विभीषण निकल कर नहीं आए होते तो हनुमान ना तो लंका में आग लगा पाते, ना तो सीता जी से भेंट होता और ना तो रावण के लंका का अंत होता। लेकिन अगर विभीषण से मुलाकात हनुमान से नहीं होती तब कांग्रेस के बीच वो कौन विभीषण है जो कांग्रेस रूपी लंका में आग लगा रहा है? कोई ना कोई तो है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी इस चरम पर है कि अब भी कांग्रेस के नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा दिया है कि डमी कैंडिडेट ना उतारने की वजह से कांग्रेस को यह बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर डमी कैंडिडेट कांग्रेस को रखना चाहिए था, लेकिन खींचतान और आपसी फुटफुटोवल इस जबरदस्त पर है कि मध्य प्रदेश और देश की कांग्रेस डमी कैंडिडेट उतारने की स्थिति में थी ही नहीं। डमी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया। अगर उतारा गया होता तो आज ये स्थिति कांग्रेस को नहीं देखना पड़ता। दो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज कांग्रेस को इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को यह चाल बीजेपी के ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा? क्या जीता जिताया कैंडिडेट एक बार फिर से या तो देश का चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देगा? क्या रद्द कर और फिर से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को करने का आदेश या फरमान सुनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भारत के चुनाव आयोग से मिलकर पूरी सिफारिश की है और इस पूरे आदेश को रद्द करने की अपील की है। आपको मैं एक छोटी सी खबर की क्लिप दिखाता हूं, कैसे नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करने का किया विरोध। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बुधवार को निर्वाचन आयोग से शिकायत की और कहा कि निर्वाचन अधिकारी OR असंवैधानिक तथा लोकतंत्र विरोधी फैसले को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक हाई लेवल डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चुनाव आयोग से मध्य प्रदेश और देश के कांग्रेस के बड़े लीडरों ने मुलाकात की है, जिसमें पार्टी महासचिव संगठन
के.सी. वेणुगोपाल हैं, पार्टी के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी हैं और रणदीप सिंह हैं, सुरजेवाला, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, मीनाक्षी नटराजन सहित 10 प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी ने इस मामले में मुलाकात की और पार्टी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से इस मामले में अपने डेलीगेशन के साथ बैठक के लिए समय मांगा था और फिर समय मिल गया। उन्होंने अपनी बात रखी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल ने नटराजन के नॉमिनेशन को खारिज किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। हमने भारत के चुनाव आयोग के साथ विस्तार से चर्चा की है और तथ्य व आंकड़े पेश किए हैं। बैठक में जानकारी देते हुए सिंघवी, जो कांग्रेस के कानूनी, आरटीआई और एचआर विभाग के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा हमने चुनाव आयोग के सामने विस्तार से अपनी बात रखी है। हमने उन्हें बताया है और अपने हिसाब से बिना किसी शक और विवाद के यह साबित किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत आदेश दिया है। बाकायदा उन्होंने इस चीज का आभास कराया है। चुनाव आयोग के नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने अपने कानून जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33A में कहा गया कि जानकारी का खुलासा केवल उन मामलों में जरूरी है जहां सजा 2 साल से अधिक हो और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उन मामलों में जहां आरोप तय किए गए हों। उन्होंने कहा कि आरोप तय करने की प्रक्रिया एक न्यायालयिक प्रक्रिया है और जज ही आरोप तय करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा पहली बात यह है कि यह प्राइवेट शिकायत है। प्राइवेट शिकायत बेबुनियाद हो सकती है और इसमें कोई दम नहीं हो सकता है। दूसरा कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना है, जो एक न्यायिक और स्वतंत्र प्रक्रिया है। नटराजन को केवल अदालत के सामने पेश होने और यह बताने के लिए नोटिस मिला था कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें नोटिस मिला, यह संज्ञान लिए जाने से पहले का था। उन्होंने अपनी पूरी बात चुनाव आयोग के सामने रखी है, यह बताते हुए संज्ञान को बिना कानून की नजर में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कोई आपराधिक मामला नहीं बनता कि मैं किसी और के खिलाफ कोई आरोप लगाऊं और उस पर संज्ञान न लिया गया हो। उन्होंने संज्ञान न लिए जाने के बावजूद नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया, जिसका मतलब है कि कोई आपराधिक मामला नहीं था जिससे वह बता सकती हैं, जबकि धारा 33 कहती है कि संज्ञान लिए जाने के बाद जांच होगी, जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होगी। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि अनुच्छेद 324 के तहत उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। यह न्याय करने और गलतियों को सुधारने की शक्तियां हैं। उन्हें उम्मीद और भरोसा है कि चुनाव आयोग को यह एहसास होगा कि इससे बहुत बुरा, विकृत और आसमानी चुनावी माहौल बनता है। आसमानी चुनावी माहौल लोकतंत्र की बुनियादी पर चोट करता है। इसका मतलब संविधान के मूल ढांचे की बुनियाद पर और भी गहरी चोट करता है। सिंघवी ने कहा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से तुरंत फैसला लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि नाम वापस लेने के दिन आए हैं, अभी काफी समय है। यह आदेश पूरी तरह गलत है, साफ तौर पर गैर कानूनी और बिना किसी कानूनी आधार के है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। हमारी मांग है। इस मामले में चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मतदान 18 जून को है। पूरी तरह से चुनाव आयोग से कांग्रेस का 10 प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की है, अपनी पूरी बातों को बाकायदा तथ्य सहित रखा है और कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है बेबुनियाद और एक असंवैधानिक तरीके से सुनाया है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका राजनीतिक बहुत गंदा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर भगवान देव इसरानी, जो पूर्व मुख्य सचिव विधानसभा के रहे हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा हमने अपने कार्यकाल में कई चुनाव कराए हैं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर होती हैं। नियम के मुताबिक भ्रम की स्थिति का लाभ हमेशा उम्मीदवार को मिलना चाहिए और फैसला उसके पक्ष में होना चाहिए। यह फैसला देते समय रिटर्निंग ऑफिसर से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं भगवान देव इसरानी, पूर्व में मध्य प्रदेश विधानसभा में रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर से बड़ी चूक हुई है। ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। भ्रम की स्थितियां हमेशा उम्मीदवार को मिलनी चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने कोई मौका कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं दिया।
दावा आपत्ति के आधार पर ही उनका नामांकन रद्द कर दिया, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सड़कों पर है, मौन और उपवास आंदोलन कर रही है, लेकिन क्या इसका फैसला होगा, क्या इसका परिणाम और अंजाम होगा? हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर फैसला हो, न्याय हो, तो कांग्रेस के पक्ष में उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को उन्हें न्याय मिलेगा और इस इलेक्शन कमीशन के आदेश को रद्द किया जाएगा। लेकिन यह वक्त बताएगा, क्योंकि ये सत्ता की बयार है, कहां कब किसकी तरफ बहती है ये तो वही बताए। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।